Hello students, we are discussing in this session exercise 11H क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी आपका कैंसिलेशन लॉ पर ही डिपेंड है। ये सॉल्यूशन उसी तरह से करना है जिस तरह से अपन पिछले सॉल्यूशन करते आए हैं। I इक्वल टू e की पावर x 1 के डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर लीजिए और साइन एक्स के डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर लो। कैंसिलेशन आप लोगों को पता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब होता है फंक्शन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और फिर उसका हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो निकलता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो कुल मिला के हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाना है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करिए। देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। अब आप लोगों को याद हो गया होगा। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू और 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। ई की पावर एक्स, हाँ जी, ये बचा आपका 1/2 सेक स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10 एक्स वाई टू डी एक्स। ई, हाँ, अब आप देखो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, अवकलज है, ठीक है। तो हमेशा हम सेपरेट कर लेंगे इसे 1/2 ई की पावर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स 10 एक्स वाई टू डी एक्स। ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है। हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इसमें लगाते हैं हमेशा, अधिकांश, ठीक है। लगाने को इसमें से भी आ जाएगा लेकिन अपने रूल के विपरीत चलने लग जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन, आई लेट के अकॉर्डिंग इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, लिख देना इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स 1/2। इसका हमें कुछ नहीं करना, ई की पावर एक्स ये जैसा का जैसा रहने दो, प्लस इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन तो इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करते हैं, और 10 एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, टेन थीटा ही पढ़ो। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, फिर एंगल का कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू और फिर एक्स वाई टू का 1/2 डी एक्स। ओके, अब आप लोग ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल और ये वाला ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, और आपका जो आंसर बच रहा है वो क्या बचेगा, ई की पावर एक्स 10 एक्स वाई टू प्लस सी। और वेरीफाई कर सकते हो आप अपने आंसर का कि इस रूल के अनुसार फंक्शन, आपका जो आंसर बचेगा वो ई की पावर एक्स के साथ क्या बचेगा, फंक्शन। तो हमारा ये फंक्शन था और ये ई की पावर एक्स। तो ये सवाल नंबर 12 बिल्कुल सिंपल है। इसमें तो देखते ही पता चल रहा है कि हमें कैंसिलेशन लॉ ही लगाना है, और ये इसका फंक्शन है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव इधर दिया है। आंसर भी आप पहले बता सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स लॉग एक्स बाई कैंसिलेशन लॉ। चलिए, और हम डिटेल कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन करो और हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे इसमें। तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। और जब भी कैंसिलेशन लॉ लगता है तो हमेशा एक इंटीग्रल को जैसा का जैसा रखना पड़ता है। तो किसको जैसा का जैसा रख देते हैं, डेरिवेटिव वाले पार्ट को। ओके, इसमें ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लिख दो तो अच्छा है, ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। आई इक्वल टू, हाँ, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स ही होता है, और फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स जैसा का जैसा, फिर ई की पावर एक्स, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और प्लस ये वाला पार्ट जैसा का जैसा हमारा चल ही रहा है 1/x dx। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स हम केवल इसी में लगाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इसका नाम कैंसिलेशन लॉ है। ई की पावर एक्स लॉग एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, मतलब आपका माने सॉल्व। सवाल नंबर 13, हाँ ये कुछ मतलब अच्छा सवाल माने थोड़ा सा परेशान करने वाला है, और परेशान कुछ नहीं, क्योंकि सवाल नंबर 12 की तरह हमें यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा उसका फलन है और कौन सा उसका अवकलज है। तो हम उसे फलन और अवकलज में कैसे तोड़ेंगे वो आप देखिए। ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें 2x आप ऐड कर दो और 2x माइनस कर दीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अभी थोड़ी देर बाद लगेगा, अभी नहीं लगेगा। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2x। अब आप लोग सोचोगे हम कैसे सोचेंगे सर, ये तो बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमें इस फॉर्म में इस सवाल को लाना कंपलसरी है, तभी हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा पाएंगे। ओके, ई की पावर एक्स, हाँ इसमें डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हर का विभाजन बोलते हैं इसको, 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा e की पावर x 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो e की पावर x dx माइनस 2x प्लस 1, सॉरी ओनली x है अभी, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और e की पावर x, e की पावर x dx। ओके, देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, e की पावर x का 1/2 कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो ही जाएगा, इसमें हम ये फॉर्म बनाएंगे भाई, ठीक है। चलो देखो कैसे, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x छोड़िए इसको तो बाहर 2। हाँ अब यहाँ अरेंजमेंट कैसे करें इसका वो देखते जाइए, प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 1 कर दो dx। ओके, अब उसके बाद इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2 ई की पावर एक्स, इसके डिवाइड में अलग लिख दो या एक लाइन और बढ़ा दो, चलो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब धीरे धीरे हम उस फॉर्म पे पहुंचते जा रहे हैं, ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से, ये फंक्शन बन चुका है और ये उसका डेरिवेटिव, माने बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखोगे इससे तुरंत पहचान में आ जाएगा। आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। और मैंने आप लोगों को बोल दिया लीनियर फंक्शन हो तो आप 1 अपॉन एक्स ही पढ़ो, तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि ये फलन है और ये इसका अवकलज है। हम ब्रैकेट ओपन करें सबसे पहले, तो ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस 2 और ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स केवल इसमें लगाएंगे, तो इसका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ई की पावर एक्स माइनस 2 लगाइए। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से लिखिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। और ये वाला पार्ट
ये इंटीग्रेटिंग वाली पार्ट हमने इसमें लगाया, मैं इधर लिख देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं जैसा का जैसा छोड़ के चल रहा हूँ अभी, -2 e⁻x। तो जो अवकलन वाला भाग होता है उसको छोड़ दिया जाता है अभी जैसा जैसा। e⁻x माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 2e⁻x 1/x+1, और ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, माने माइनस ही रह जाएगा। 2, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, और ये वाला हिस्सा सेकंड पार्ट ये माइनस माइनस, माने ये, हाँ ये वाला भी अपन देखो ध्यान से ना, इसके बाहर माइनस लगाए तो ये माइनस माइनस प्लस का छोड़ना पड़ेगा। ये वाला पार्ट कौन सा, ये प्लस में चलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हाँ, -2 e⁻x 1/x+1, नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा, और कैंसिल आउट उसे होना ही है हर हालत में। तो +2 e⁻x 1/x+1 का होल स्क्वायर dx, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और आपका आंसर e⁻x 2e⁻x 1/x+1 + c, ये इस सवाल का आंसर है। e⁻x कॉमन कर लीजिए, और 1 - 2 बचा x+1 dx। फिर e⁻x x+1 - 2 एलसीएम ले लिया dx, तो e⁻x x - 1/x+1 + c। आपका अगर बुक से आंसर शीट से आंसर, सवाल नंबर 14, e⁻x 10x - log cos x। बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल है। देखते ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये 10x आ जाएगा। कहने का मतलब log cos x का अवकलन ये है ना। तो हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स किस में लगाएंगे, fx में और e⁻x के साथ। तो e⁻x 10x वाले पार्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स सेकंड इंटीग्रेशन में। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लगाइए केयरफुली, और आपको आंसर पता है। आंसर क्या आएगा पता है, e⁻x - log cos x, ये आंसर, माइनस नहीं प्लस, e⁻x log cos x आंसर आएगा। चलिए, तो e⁻x 10x dx माइनस, हाँ लगाओ, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लिख दो। log cos x का डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान है। log x पढ़िए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log के आगे जो भी फंक्शन है वो नीचे आएगा पहले, तो फिर cos x का करिए तो -sin x, फिर x का करिए dx, ओके, +c लगा देना। तो e⁻x 10x dx माइनस, ब्रैकेट खोल लो, ये इंटीग्रल साइन क्यों लगा दिया भाई, हाँ, e⁻x log cos x, और ये माइनस माइनस प्लस, e⁻x माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, फाइनली माइनस, ओके, बड़ा ब्रैकेट का केयरफुली ध्यान रखना है। और ये e⁻x sin/cos क्या बन गया, 10x dx + c। और आप लोग देख रहे हो कि ये और ये कैंसल आउट हो गया, और बचा इस सवाल का आंसर -e⁻x log cos x + c। चलिए, हाँ वही बात, फिर बच्चे कहेंगे आंसर नहीं मिला, आंसर मिला देते हैं। चलो, e⁻x, इस माइनस को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ -1, ओके, तो e⁻x log 1/cos x लिख सकते हैं इसको, और 1/cos x कितना होता है, I = e⁻x log 1/cos x को sec x लिख सकते हैं, +c। आपकी आंसर शीट में, नूतन आरवी त्रिपाठी की आंसर शीट में ये आंसर है। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ के आ सकते हो तो भी सही माना जाएगा, यहाँ पे भी छोड़ के आ जाओगे तो भी सही। सवाल नंबर 15, ये सवाल भी
वही कैंसिलेशन लॉ पर डिपेंड है। तो अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम सवाल को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 4x के डिवाइड में 1 माइनस कॉस 4x अलग लिखिए और 4 के डिवाइड में 1 माइनस कॉस 4x dx अलग लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करना है भाई हमको यहाँ पर। साइन 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा 4 कॉस 2 थीटा। 4x है तो 2x आ जाएगा, 6x होगा तो 3x आ जाएगा, 10x होगा तो 5x आ जाएगा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ कितना 2x और 4 अपॉन यहाँ फॉर्मूला ये वाला फिर लगा दो 2 साइन स्क्वायर 2x dx। यहाँ चाहो तो फॉर्मूला लिख देना कि एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है साइन 4x में, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या करता है, एंगल को हाफ कर देता है, 2 थीटा का थीटा बना देगा तो 4x का 2x बना देगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक साइन 2x एक साइन 2x कैंसिल, ओके। यहाँ 2 से 2 ओके चलो। तो e की पावर x, तो ये बचा cot 2x और ये बचा कितना 2 cosec स्क्वायर 2x dx। ये फलन है और ये उसका अवकलन है, मतलब फंक्शन डेरिवेटिव, ओके। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, हमेशा हम फंक्शन वाले को लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को हम जैसा का जैसा लिख के छोड़ देते हैं। चलो e की पावर x कैंसिल आउट होगा वो cot 2x dx। हाँ ये वाला पार्ट हमें कुछ नहीं करना, e की पावर x cosec स्क्वायर 2x dx। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन cot 2x जैसा का जैसा, फिर माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, cot 2x को डिफ्रेंशिएट करिए, cot थीटा का वो डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माने 2x, फिर उसके बाद एंगल का करेंगे तो 2 dx, और ठीक है ये वाला माइनस, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जैसा का जैसा चल रहा है उसको लिख दो भाई, उसको पहले e की पावर x और कोसेक स्क्वायर 2x dx। तो e की पावर x cot 2x माइनस माइनस प्लस कर दो, e की पावर x बस लास्ट स्टेप है इस सवाल की ये, ठीक है। और ये वाला 2 इधर लिख देते हैं, चलो -2 e की पावर x और कोसेक स्क्वायर 2x dx, ये और ये कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर बचा ये i इक्वल टू, ओके। बस ये आपका सवाल नंबर 16। अच्छा सवाल है, डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के, घबराना बिल्कुल मत, कोशिश करो कि इस फॉर्म में सवाल आ जाए। देखो e की पावर x x -1 और -2 लिख सकते हैं हम इसे। अब ऐसे कैसे पता चला कि -1, नीचे वाला फैक्टर जो दिया है ना वो ऊपर बना लो, तभी तो अपन कैंसिल आउट कर पाएंगे उसे। तो e की पावर x -1 के डिवाइड में x -1 का क्यूब और -2 अपॉन x -1 का क्यूब dx। e की पावर x ये कैंसिल आउट कर दो, 1 अपॉन x -1 का होल क्यूब, नहीं होल क्यूब क्यों रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा, कट जाएगा ना एक, और 2 अपॉन x -1 का होल क्यूब। अब दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझो, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, मैं साइड से करके बता देता हूँ, d अपॉन dx
1/x-1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम d/dx x-1 का पावर -2 कर दें। तो x-1 लीनियर फंक्शन है, x ही मानिए इसको, PF रूल लगाएंगे तो x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों बताओ, -2x-1 की पावर -3 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद फंक्शन का करेंगे तो 1 - 0 मान इतना ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x-1 का होल क्यूब आ गया। तो आपको पता चल गया कि 1/x-1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, ये पहचान आ गई कि ये फंक्शन है, ये इसका अवकलन है। चलो अब हम आप लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इसमें और इसमें लगाएंगे, मतलब इस वाले पार्ट को हम जैसा जैसा छोड़ के चलेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसको जैसा का जैसा छोड़ना है अभी तो, और माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन, और इसका डिफरेंशिएशन वो मैंने कर दिया है कितना, -2/x-1 का होल क्यूब dx। और ये वाला पार्ट जैसा का जैसा हमने इंटीग्रल का छोड़ के रखा है कैंसिल काटने के लिए, x-1 का होल क्यूब dx। अब आप लोग देख रहे हो कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर बचेगा केवल इतना, i=। ओके, चलिए सवाल नंबर 17, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। ठीक है, करना कैंसिलेशन लॉ से ही है, बिल्कुल सिंपल। हाँ, अब आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें 2x - 5 को 2x - 3 तो लिखना ही लिखना है, नीचे वाला कॉमन बनाना है, e की पावर 2x, तो इसको हम लिखेंगे 2x - 3 और माइनस के 2 अलग कर दो, 2x - 3 का होल क्यूब dx, e की पावर 2x, अब अलग अलग कर दो, 2x - 3 के डिवाइड में 2x - 3 का क्यूब, और -2 के डिवाइड में, माइनस तो ये लिख ही दिया, आप तो 2 लिख दो, तो 2x - 3 का होल क्यूब, एक फैक्टर कैंसिल कर दो, तो ये बचा कितना, 1/2x - 3 का स्क्वायर बचा, और -2/2x - 3 का होल क्यूब। और ये आपको पता है कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है उसका, पहचान आसान है, डिफरेंशिएशन में नीचे की पावर बढ़ जाती है ना। तो ये 2 है, ये 3 है, तो सिर्फ समझ लो कि ये अवकल फलन होगा और ये उसका अवकलन होगा। चेक करके देख लो, उसका अवकलन करके देखो, d/dx 1/2x - 3 का स्क्वायर, तो d/dx 2x - 3 की पावर -2 करिए PF रूल से, फंक्शन को x मानिए, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2x - 3 की पावर -3, उसके बाद फंक्शन का और करेंगे तो ये 2 - 0, फाइनली -4 और 2x - 3 की पावर -3, तो -4/2x - 3 की पावर -3। अब बच्चे थोड़े सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 2 दिया है, आपका 4 आ रहा है। पता है ये 4 किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वो डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से बचेगा 2 ही। ओके, चलिए आप तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है तो हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स किस में लगाएंगे, फंक्शन वाले पार्ट में। ओके, तो 1/2x - 3 dx इसमें लगाएंगे, और इस वाले पार्ट को हम जैसा का जैसा छोड़ के चलेंगे, e की पावर 2x और 2/2x - 3 का क्यूब dx। ठीक है, इसमें लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, और इसका कुछ नहीं करेंगे, काटने के लिए छोड़ देंगे इसको। चलो लगाओ, तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा, e की पावर 2x का, e की पावर 2x/2 और 2x - 3 फर्स्ट फंक्शन यहाँ जैसा का जैसा, फिर माइनस e की पावर 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी यही कर दो, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये लिख रखा है मैंने, -4/2x - 3 का क्यूब और dx।
और ये सेकंड इंटीग्रेशन जैसा का जैसा छोड़ के रखा है, ये 2/2x माइनस 3 का होल क्यूब ds। अब आप लोग देख रहे हो, देखो 2 से ये कैंसिल किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वाले इंटीग्रेशन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और आंसर आपका बचेगा ये 1/2 e⁻² 2x और 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c। ये आजकल शादी ब्याहों की वजह से बिजी होना पड़ता है, तो रियल भतीजे की शादी थी, उसमें जाने की वजह से आपके 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन आपका काम फिर दोबारा फिर फास्ट तरीके से मैं हूँ आपके साथ, घबराने की ज़रूरत नहीं है।